हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई हुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। नंदिनी खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास वसुंधरा जी को बहू के बड़बड़ाने का एहसास नहीं था, लेकिन वो भी अपनी मस्ती पर थी। नंदिनी की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। नंदिनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अविनाश का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पे करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतने पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर ही नहीं बैठ सकती। अविनाश और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी यह रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही नंदिनी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन नंदिनी ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास वसुंधरा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, नंदिनी नौकरी करे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम निपटाए फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं नंदिनी को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं इस बार इस भवन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। नंदिनी ने अपनी माँ को फोन लगाया और अपनी माँ से बोली, मैंने पहले ही बोला था कि मैं जॉब करूंगी, लेकिन मेरी सास ने बोल दिया है कि मैं घर का काम अकेले नहीं कर सकती और ना ही बहू को रोटी बनाकर खिला सकती हूँ। नंदिनी बेटा, तू चाहे अपने सास को कुछ भी कहे, लेकिन वसुंधरा जी का यह फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्खर सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेने से इनकार कर दिया होता, तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर नंदिनी निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो वसुंधरा जी अपने पति के साथ आराम से बैठकर बातें कर रही थी। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब रिटायरमेंट का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। नंदिनी की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों नंदिनी अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करें कि मैं अपनी कहानियों में क्या सुधार करूं।